अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कासिम रॉयल पिजन। लो जी, आज ये लाहौर के एक उस्ताद हमारे पास आए हैं। बहु शम्मस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, मास्टर रशीद साहब के ये बेटे हैं जो उस्ताद रहे हैं अपने टाइम के, बहुत नामवर उस्ताद रहे हैं। ठीक है, मैं आज उनसे बात करने लगा हूँ तो इंटरव्यू करना है, इनको बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो उस्ताद साहब, आप तो पहले अपनी पार्टी का पहले तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, सब सुनने वालों को मेरा सलाम, प्यार मोहब्बत और छोटे और बड़ों को मेरा सलाम। हम बहुत शम्मस पार्टी से हमारा तल्लक है। मेरे वालिद साहब हाफ़िज़ सईद साहब के शागिर्द थे, जो कि उस्ताद सफदर के मौलवी नज़ीर साहब और हाफ़िज़ सईद साहब और सादिक साहब, शेख सादिक साहब, ये शागिर्द थे उनके। तो मैं अपने वालिद की जगह उस्ताद हुआ हूँ। तो उस्ताद सफदर जो है वो हमारी पार्टी के इस टाइम लीडर है। तो हम इस छत पे शौक़ करते हैं। इनके जो हीरो साहब हैं, इनके वालिद साहब मेरे वालिद के शागिर्द थे। तो वो बहुत अच्छे थे, काबिल थे और मेरे वालिद साहब उनसे बहुत प्यार करते थे। तो आज हीरो साहब की छत पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ भाई हैं, ये हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हमें बचपन से ये शौक़ है। कितने साल हो गए उस्ताद जी इस कबूतरबाजी में आपको? मेरी उम्र 58 ईयर है। तो मैं 13 साल की उम्र में कबूतरबाजी करना शुरू की है। तो मेरे वालिद, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामू ये साहिवाल में है। तो हमें वहाँ से ये कन्वर्ट हुआ, घर का शौक़ है हमारे। अच्छा, सही। तो उस्ताद जी कभी बाजियाँ भी लगाई होंगी ज़िंदगी में? जी, बाजियाँ भी लगाई हैं हमने। अच्छा, तो कोई बताएं, कोई वाक़या हो, ऐसा वाक़या हो जिसकी तवक्को ना हो, वो वाक़या सुनाएं ज़रा। एक वाक़या था, मेरे वालिद साहब के भतीजा शागिर्द है, उन्होंने उनकी छत पे उड़ाए थे 7 कबूतर उड़ाए थे। तो जेठ में 7 के साथ ही रात रह गए। तो मेरे वालिद साहब ने पूछा कि उसका नाम फारो था, कि फारो ये क्या है तुमने, मैंने कुछ कहा था। उन्होंने कहा साथ ही नहीं किया। उनका सुबह आ जाएंगे। अच्छा। उनके बाद वो फिर 7 ही उड़े। तो बहुत ज़्यादा लंबी परवाज़ों के मालिक थे। और अच्छा। इस जिस छत पे बैठे यहाँ भी उन्होंने उड़ाए हुए हैं। अच्छा, इस छत पे भी उड़े जी, हुए? इधर भी उड़े हुए हैं। सही सही। तो इनका बड़ा नाम हुआ इधर, अंकल का वो जो फौत हो गए वो, क्योंकि मैं उनको चाचा जी कहता हूँ। हाँ जी। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बड़े काबिल थे, बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान थे। उनके बच्चे भी आगे थे, बहुत अच्छे हैं। उस्ताद साहब, आपको 2 कबूतरों का शौक़ करवाते हैं, आपने बताना है वो कबूतर परवाजी हैं या उड़ाने के काबिल हैं कि जोड़ों वाले हैं? जी हाँ। लो जी, ये 2 मादियाँ लेके आया हूँ मैं। अब मैं उस्ताद साहब को ये मादियाँ दिखाने लगा हूँ। अब ये बताते हैं जी, इन पे कमेंट्स करते हैं जी, मादियाँ अच्छी हैं कि बुरी हैं। ये जो मादी है ना, ये जेठ के कबूतर। अच्छा। तो इस जेठ में जो कबूतर होते हैं ना, ये उड़ते हैं। ये जिस्म, जी जी, ये जेठ के कबूतर हैं ये बेसिकली। जेठ के कबूतर हैं। ये पंजे, हाँ जी। ये परकुंदा, बाहर वाले बरीक पर है। हाँ बिल्कुल दुम्ब इनकी बंद है। ठीक है। बिल्कुल, इसको कहते हैं लीपो वजूद। लीपो वजूद। ये जो 44-45 टेम्परेचर के ये कबूतर हैं। अच्छा। जितना मोटा आ जाएगा वो आउट ऑफ सिटी में उड़ता है, इधर नहीं उड़ता। अच्छा, वो अच्छा। ठंडे मौसम का होता है। सही सही। तो उस्ताद साहब, अगर जो लीपो कबूतर है, मैंने सुना है कि जब आंधी तूफान आंधी आ जाती है, जैसे जेठ में भी हवाएं तेज़ हो जाती है, तो ये कबूतर मार खाते हैं कि नहीं खाते उसमें? उसमें थोड़ा सा ना कम उड़ जाते हैं। अच्छा, कम उड़ क्योंकि जाते ये है कि यहाँ का ख़ज़ा का टेम्परेचर 11 है। अच्छा, तो ये 11 टेम्परेचर में उड़ने वाले हैं। सही सही। तो जो इससे हट जाता है, शेखुपुरा, गुजरावाला, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये वो वहाँ वतनी कबूतर काम करते हैं। हाँ, जैसे कि सही। कराची में है, वो वहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं। अच्छा। समंदर की, वहाँ मोटे कबूतर चलते हैं। ये देखिए, इनकी आंखें बिल्कुल साफ आंखों की हैं, यरकान आंखें हैं ये मादी। सही, ज़बरदस्त।
और इसके पर कुंदा ज़रा आपको चेक करवाना ये देखें ना, ये जो कुंदा है, ये जो इसकी तीली है, ये बारीक है। ठीक ठीक, ये 3 पर इसके तीली पे है। सही। तो ये देखें ना, ये बीच में गोल भी है, लेकिन ये 3 पर होते हैं कबूतरबाजी में। सही सही सही। और मैंने सुना है कि वो कहते हैं जी जोड़ों में वो कबूतर लगाना चाहिए कि कबूतर ये 2 उंगली होनी चाहिए, इसमें से कबूतर निकल जाए, ऐसे। हाँ, ये ना वो ये 3 उंगलियों में से कबूतर अगर निकल जाता है ऐसे करके, वो कबूतर लगाएं। ये भाई मेरे, ये इसीलिए ये डालते हैं कि लाहौर की आबोहवा के लिए। सही। मियाँ नज़ीर साहब थे, वो कहते थे कि बेटा जैसे जैसे चेंज होती ना आबोहवा, कबूतर वैसा वैसा होना चाहिए। अच्छा। मेरे वाला साहब भी ये कहते थे कि यहाँ कबूतर लिपो उड़ते हैं। मौलवी नज़ीर साहब जो उस्ताद सफदर के उस्ताद मोहतरम थे, वो भी कहते बेटा कबूतर लिपो उड़ते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं इन दोनों की स्टडी में मैं पला हूँ। सही सही, मतलब कि जेठ में हवा वो ना हो तो ये शाम को ही ये बैठेंगे शाम को, कबूतर। ये 47 में भी शाम को घर बैठेंगे। सही सही। इनके लिए दिन छोटा, 24 घंटे का दिन छोटा हो जाएगा। अच्छा। तो अगर थोड़ी सही, हवा सही। चलेगी तो ये 2-2.5 के दरमियान में बैठ जाएंगे, इतनी मार नहीं करते आवाज़। सही सही। क्योंकि वो मोटा बंदा होता है ना, कि वो नहर में नहाता तो वो चढ़ाई चढ़ लेता है। हाँ। ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। हाँ हाँ। मेरे जैसा नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल ताकत है ना, ऐसे। हर जगह एनर्जी काम करती है। बिल्कुल। तो हवा में एनर्जी काम करती है। बिल्कुल ऐसी हवा में एनर्जी काम करती है, क्योंकि हवा में वही कबूतर काम करेगा जो अपने वजूद में बना होगा। जी बिल्कुल। जो चढ़ाइयाँ मारेगा, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हवा नहीं रही है, कुंदे बने हो। हाँ, कसें बनी होनी कस्से बनी होनी चाहिए कबूतर की। चाहिए। हर मौसम में कबूतर की कस बनी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो कबूतर देखें जी, कबूतर इतना अच्छा होना चाहिए कि कबूतर पर बात करे। ये नहीं कि 8-9 बजे वाला उस्ताद क्या उड़ाएगा उसको। बिल्कुल ऐसी। एक बंदे का शाम बैठते हैं, एक 8-9 बजे बैठता है। हाँ। तो वो शाम वाला तो फिर शाम वाला ही होता है। शाम वाला ही होता है, वो एक दिन बैठ जाएगा, उसके बाद नहीं उसके बाद बैठेगा। वो लंबा कहते लेट जाता फिर वो। हाँ हाँ, सही है। ये कबूतरी है, ये चेक करें कबूतरी। अब देखें ना, मैंने जो बात कही कि देखें ये कुंदा देखें, बिल्कुल इसका ऐसे। कुंदा दुम तक, जी ठीक है, जी। दुम बंद, बिल्कुल ऐसे। पंजा भी उड़ता है, आंख भी उड़ती है। ये नहीं होता कि भाई ये जर्द अखा नहीं उड़ रहा, ये वाइट आंख नहीं उड़ रही, ये रेड आइज भी नहीं उड़ हाँ रही। जी। लेकिन कबूतर में क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटी सही। वाइज उड़ते हैं। सही। पर उस्ताद जी, मैंने कहा वो कहते हैं कश्ती नुमा हड्डी ज्यादा उड़ती है। जिनकी नई कश्ती नुमा होती है वो भी तो उड़ जाते हैं यार। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें ना उस्ताद, अगर हम भी देखते हैं यूट्यूब इंटरव्यू सुनते हैं, उसमें भी वो कहते हैं जी ऐसे होनी चाहिए हड्डी, ऐसे कश्ती नुमा होनी चाहिए हड्डी। अब जिनकी फ्लैट हड्डी होती क्या वो नहीं उड़ते? उड़ते हैं। आपने चेक नहीं किया कि वो उड़ते होते हैं? उड़ते हैं, अब भाई ऐसे। मेरे ये वो उस्ताद होते हैं, मेरे उस्तादों से कोई इख्तलाफात नहीं है। वो मैं बात सच करने लगा हूँ कि क्योंकि वो उस्ताद होते हैं जो ऐसे कट हुआ, ये मुंह में लड्डू डाला, ये शागिर्द हो गया, फिर लड्डू डाला, ये उस्ताद हो गया। हाँ। उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि मैं शागिर्द हूँ या मैं उस्ताद हूँ। बिल्कुल ऐसे। मैंने 30 साल अपने वालिद की शागिर्दी की, उसके बाद मैं उस्ताद बना। हाँ, 30 क्योंकि- साल शागिर्दी अपने वालिद साहब की करके फिर आप उस्ताद जी हुए। हाँ, मुझे यूसुफ राजा साहब हैं चमड़ा मंडी वाले, अच्छा, वो मौलवी नज़ीर साहब के सीनियर शागिर्द थे। उन्होंने मुझे फिर उस्तादी पक दिया, मुझे प्रमोट उस्ताद अपने वालिद की जगह किया। सही सही। लो जी, ये उस्ताद साहब हैं हमारे, गुड्डू साहब, प्यार से हम गुड्डू कहते हैं। तो माशाल्लाह उस्ताद जी, बड़ा मज़ा आया, आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है, ठीक है। और टेडियो के बारे में भी पूछते हैं, वो वीडियो हम नेक्स्ट बनाते हैं, तो आप लोगों को वो भी वीडियो मिलेगी, ठीक है, जल्दी। तो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।